तो कभी नेट में, कभी सेट में,
क्योंकि बाहर के हैं, मैंने उनको बुलवाया है तो उनका मैं आदर करना चाहता हूँ। भाई साहब आइए, एक जल्दी से जल्दी बोले महावीर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की। अब दोनों मिलके बोलेंगे में जीने का सहारा तेरा नाम है। मुझे दुनिया वालों से क्या काम है। उसमें से ली है। वो किताब हमारे मस्जिद में रखी है, मैं अकेला ही चलूंगा मंजिलों तक। उसी में ये कहानी है, मैंने उसी में से ली थी और उसी को नाटक का रूप मैंने दिया। तो विश्व मोहक जो सबसे सुंदर रूप है दुनिया में, क्या आप लोगों को कभी इसका आइडिया है? जो तीर्थंकर से भी ज्यादा सुंदर रूप हो, क्योंकि तीर्थंकर का रूप हमारे सबसे अच्छा होता है, लेकिन एक ऐसे सज्जन हुए हमारे हिंदुस्तान में जिनका रूप की कंपैरिजन किया गया कि इनका रूप तीर्थंकर से भी ज्यादा सुंदर है। क्या आप लोगों में से कोई बताएगा मुझे? तो और कोई, किसी का हाथ और? सनत कुमार चक्रवर्ती, उनका रूप, हाँ सनत कुमार चक्रवर्ती, उनका रूप जो है तीर्थंकर से भी ज्यादा सुंदर था। अब मैं आप लोगों को स्वर्ग की तरफ ले चल रहा हूँ। पश्चिम में तो हम लोग नाटक करते रहते हैं, आज स्वर्ग में ले चलते हैं आपको। स्वर्ग में कई इंद्र हैं वहां पे,
और आजकल चर्चा चल रही है उसकी। श्री महेंद्र इंद्र कृपया आए। तो ये लोग चर्चा कर ही रहे थे, तो इन्होंने एक चीज और कही थी इसमें जब डिस्कस कर रहे थे ये लोग कि ये सुंदर रूप मिलता क्यों है। ये सब आप लोगों को ही पता होगा। जिस जिसको आज की दुनिया में सुंदर रूप मिला है, ये क्यों मिला है उसने ऐसा पूर्व जन्म में क्या किया है जिसकी वजह से उसे सुंदर रूप मिला है? बताइए आप लोग मुझे कोई, नहीं तो मैं बताता हूँ। पूर्व जन्म में ईश्वरीय भक्ति, बस इसका एक ही जवाब है जो मुक्ति सागर महाराज जी ने बताया है। पूर्व जन्म में ईश्वरीय भक्ति जिसकी जितनी ज्यादा सुंदर है उसको उतना ज्यादा सुंदर रूप मिलता है। इसी में ये लोग चर्चा कर रहे हैं आपस में। ऐसे भावों से भगवान की भक्ति की होगी, कभी तो इतना सुंदर रूप मिला। अरे इनका रूप तो अलौकिक है। पूरे स्वर्गलोक में इनके रूप की बराबरी नहीं है। सच में मैंने भी पूरे स्वर्गलोक में इनके जैसा रूप अन्यत्र नहीं देखा। आपने एकदम सही कहा। अरे मैं तो कहता हूँ पूरे स्वर्गलोक ही क्या, ऐसा रूप तो कोई पृथ्वी लोक पर भी नहीं होगा जो हमारे सनत कुमार इनकी बराबरी कर सके। हाँ भाई, आप एकदम सत्य हैं। ये लोग डिस्कस कर ही रहे थे, हो गया। आज ये आप लोग किस विषय पर वार्ता कर रहे हैं? महाराज आप ही निर्णय कर लीजिए। हमारा तो यह मानना है कि पूरे स्वर्गलोक में या पृथ्वी लोक में सनत कुमार जैसा रूप और किसी का नहीं है। हाँ महाराज, मेरा भी यही कहना है। ये तो आप सत्य कह रहे हैं कि स्वर्गलोक में सनत कुमार इंद्र जैसा रूप यौवन अन्यत्र नहीं है, परंतु क्या महाराज, आपको संशय में है? कहिए क्या कह रहे हैं? हे मित्र, मैं यही कह रहा हूँ कि वास्तव में सनत कुमार इंद्र जैसा रूप यौवन स्वर्ग लोक में अन्यत्र कहीं नहीं है, परंतु मध्य लोक के जम्बू द्वीप के हस्तिनापुर नगरी के सूर्यवंशी अनंत वीर्य और माता सहदेवी का पुत्र सनत चक्रवर्ती सर्वांग सुंदर है। उस जैसा रूप ना स्वर्ग में है ना भूखंड में। उन्होंने अपने सौंदर्य से तीर्थंकर को भी जीत लिया है। मैंने अपने जीवन काल में ऐसा रूप कहीं नहीं देखा। देवराज के मुंह से एक मानव के रूप की इतनी प्रशंसा, घोर आश्चर्य। मुझे तो यह अतिशयोक्ति सी लगती है। अरे
आपको भी चलकर देखा है। हाँ चलो मित्र, हस्तिनापुर चलते हैं। इस तरह से पहला सीन यहाँ पे खत्म होता है। सब लोग हैं जो चर्चा चली थी कि उनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है सनत कुमार इंद्र से, लेकिन सौदागर ने जब बताया कि जो सनत कुमार चक्रवर्ती वो ज्यादा सुंदर है, तो दोनों इंद्रों को हजम ही नहीं हुई बात। उन्होंने कहा कि हम तो इसको चेक करके आएंगे, और चेक करके हस्तिनापुर नगरी में पृथ्वी पे आएंगे वो लोग। अब वो लोग दोनों पृथ्वी पे ही आएंगे और वो चेक करके जाएंगे। इस समय वो आ रहे थे, अपने व्यायामशाला में हैं। अब व्यायामशाला करने में मुझे 1-2 मिनट का समय लगेगा बस। चलिए हमारे बीच में भाई अजय जी साहब बैठे हैं, उनका मधुर भजन सुनते जा रहे हैं। आए अजय जी, कोई बात नहीं, जो लाइन आपकी वही सुना दीजिए, हम तो आपके नेता में सुना दीजिए। हाँ जी, बहुत अच्छी बात। आप लोग देख रहे हैं सनत कुमार चक्रवर्ती इस समय व्यायामशाला में हैं, इस तरफ। और दोनों इंद्र जो थे उन्होंने अपना भेष बदल लिया है, और भेष बदल के वो आप ही लोग की नगरी में आ रहे हैं, क्योंकि ये हस्तिनापुर क्षेत्रीय है पूरा, और यहीं पर सनत चक्रवर्ती राजा हुआ करते हैं। अब दोनों इंद्र इनके पास आ रहे हैं। आश्चर्य, घोर आश्चर्य, ऐसा लोग पृथ्वी पर। इन्होंने तो अपने रूप से तीर्थंकरों को भी जीत लिया। यह रूप जरूर इनके पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों का फल है। वाह, वास्तव में मैंने ऐसा रूप नहीं। हमारे सनत कुमार वास्तव में सही कह रहे थे। शुरू में तो मैं मजाक समझ रहा था, पर यह तो हमारे सनत कुमार का रूप इन चक्रवर्ती के रूप के आगे फीका ही है। आओ चले चक्रवर्ती महाराज के पास चलते हैं। हाँ चलिए। आप लोग कौन हैं? कहाँ से आए हैं? और किस विषय पर बात कर रहे हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। हाँ चक्रे, हम स्वर्गलोक से इंद्रगण हैं। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आपका रूप इंद्रों और देवों दोनों द्वारा प्रशंसित है। जैसा हमारे सोदरमित्र ने बताया था, जैसी आपने रूप की प्रशंसा की थी, आपका रूप सचमुच ही वैसा ही है, बल्कि उससे भी बढ़कर है। यह निश्चय ही आपके पूर्व जन्मों में ईश्वर भक्ति का परिणाम है। आपने तो अपने रूप से तीर्थंकरों को भी जीत लिया। धन्य है आपकी भक्ति, धन्य है। अब हम चलते हैं। अरे ठहरिए ठहरिए, जरा ठहरिए। अभी आप लोगों ने मेरा तो देखा ही कहाँ है? ये तो मैं अभी धूल मिट्टी में लटपट हूँ, पसीने से सराबोर हूँ। आप लोग इतनी दूर से आए हैं, जरा जाकर विश्राम कीजिए। मैं भी स्नान करके आता हूँ, तब आप राजमहल में मेरा रूप देखिएगा। ठीक है महाराज, जैसा आप कहें। उसके सनत चक्रवर्ती के रूप की उन्होंने तारीफ की, तो तारीफ करने से पहले सनत चक्रवर्ती को कुछ नहीं था, लेकिन तारीफ करते ही उसको चौड़े हो गए था, और उनको लगा कि अरे मेरा रूप तो वाकई, और मैं इस समय व्यायामशाला में हूँ, और जब उनको मेरा रूप ऐसा लग रहा है तो उसको सेटिस्फेक्शन ही नहीं हुआ। उसने कहा अरे नहीं, अभी तो आप लोगों ने मेरा रूप देखा ही नहीं है, अब मैं राजा बन जाऊंगा तब मेरा रूप देखना। तो ये उनके एकदम से उनको जो घमंड आया, ये उसको क्या मिलता है। तो इस तरह से दोनों इंद्र तो उनकी देखने आए थे,
उससे पहले चूंकि इसमें समय लगेगा तो मैं अपने जो हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री अजय कुमार जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा ये भजन इसी स्टोरी को आगे बढ़ाने में वो हमारा करेंगे। आप लोगों को लगेगा वो स्टोरी का पार्ट है। उसके बारे में सजन रे मत बोलो खुदा के पास जाना है, नहानी है न थोड़ा है, यहाँ पे गली जाना है। सजन रे खुदा के पास जाना है, नहानी है न थोड़ा है, यहाँ पे गली जाना है। सजन रे होया जवानी होया बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही साथ जाना है। सजन रे खुदा के पास जाना है, नहानी है न थोड़ा है, वहाँ पे गली जाना है। सजन रे आएंगे सारे प्यारे, अगर विश्वास की प्यारे, अगर विश्वास की प्यारे, यही सब कुछ लुटाना है। सजन रे खुदा के पास जाना है, नहानी है न थोड़ा है, यहाँ पे गली जाना है। सजन रे और एक तो और है कलाकार, ये अब एक सामने आपके छोटा सा कलाकार है, ये मेरा बेटा है, 4 साल का है, जो मौका देगा राजा के लिए, ये भी नया है। शुरू नहीं हुआ एक मिनट और इसके अलावा एक तो और है, जो नए हैं। और आप देखिए ये चालू तो हो रहा है इसका। अब देखिए आपके सामने हाँ। सनत चक्रवर्ती आ रहे हैं। सनत चक्रवर्ती अपने बहन में पधार चुके हैं और चूंकि आज बहुत खुश हैं तो आज इन्होंने इनके मंत्री साहब ने, उनके सेनापति साहब ने कुछ डांस का प्रोग्राम रखा हुआ है। ये बहुत छोटी सी बच्ची इनके राजमहल में डांस करने के लिए आ रही है।
कि दोनों इंद्र अभी तक क्यों नहीं आए। वो देखिए दोनों इंद्र आ ही रहे होंगे अभी। अब बताइए कैसा लग रहा हूँ मैं और कैसा लग रहा है मेरा ये रूप। लग रहा है ना पहले से भी सुंदर। संसार में रोग, शोक, आयु, बुढ़ापा और मृत्यु की संभावना ही ना हो तो निश्चय ही आप अपने रूप सौंदर्य से तीर्थंकर को भी जीत सकते हैं। कृपया शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। रोग, शोक, बुढ़ापा, आयु और मृत्यु, अगर इनका अगर किसी को अगर शक हो ना हो बिल्कुल भी, तो आदमी तीर्थंकर को भी जीत सकता है। लेकिन मनुष्य इन पांचों में इतना फंसा हुआ है, एक एक दिन उसकी उम्र बढ़ गई। हम सत्य कहते हैं। अब आपके रूप में वह बात नहीं रही जो हमने पूर्व व्यायामशाला में देखी। अब आपका रूप परिवर्तित हो गया है। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा जो रूप सुंदर में था वो अब नहीं, इतने समय में ही बदल गया। आयु का इतना प्रभाव, मतलब फिर कुछ समय पश्चात तो यह रूप बिल्कुल ही बदल जाएगा। इसका मतलब लक्ष्मी और आयु की तरह यह रूप भी अस्थायी है। क्या पल पल बदलता है? फिर तो यह जीवन भी क्षण भंगुर है। नहीं, मुझे सत्यता चाहिए। बोले उत्तम सत्य धर्म की। मुझे सत्यता चाहिए। सत्य क्या है? सदा क्या रहने वाला है? मैंने अपनी आयु में इतने वर्ष दुनिया का सम्राट बनकर यूं ही व्यर्थ कर दिए। नहीं, नहीं, अब और नहीं। अब मैं दुनिया का नहीं अपना सम्राट बनूंगा। आप सनत कुमार चक्रवर्ती की व्यथा देखिए, एक मिनट के अंदर कितना उनका भाव चेंज हुआ है। अब मैं दूसरों का नहीं अपना सम्राट बनूंगा। मंत्री जी, हमारे बेटे तेज कुमार को बुलाइए और उनके राज्य की तैयारियां तुरंत शुरू कीजिए। आप देखिए 2 मिनट के अंदर उन्होंने कहा कि मैं राज नहीं छोड़ रहा हूँ, अपना चक्रवर्ती को छोड़ रहा हूँ। और ये इतना छड़गंकुर है कि आपने पहले दर्शन में मेरा जो रूप देखा था वो दूसरे दर्शन में नहीं है। इतना ज्यादा फर्क पड़ गया। और उसने अपने बेटे को बुला लिया कि मैं उसका राज्याभिषेक करूंगा और मैं खुद जा रहा हूँ मुनि बनने। आप देखिए कितना ज्यादा चेंज हुआ है।
मंदिरम गोदमोगरी मंदिरम गोद गोदाद्यो ये धर्मस्तु मंदिरम। राजकुमार देव कुमार की अब जो राजा बन गए हैं वो और चक्रवर्ती जी मुनि बनने के लिए चल दिए। यहाँ पे सीख रहा है खत्म हो जाए। टाइम बाद ये कार्यक्रम बताने का सोचा है। आप ये कार्यक्रम देखकर ही जाएं। तो मैं अभी बात नहीं कहूँगा आपको, लेकिन इससे पहले सर पे खतरे की थी, क्योंकि सर में इस तरह के दिगंबर जैन तो बहुत होते हैं मुनि, बहुत दिगंबर मुनि होते हैं, लेकिन एक चक्रवर्ती के इतना ज्यादा करते करते जो नेता कर रहे थे, इतने कुछ लोग हो गया और इतना ज्यादा कुछ लोग हुआ कि वो उसको बर्दाश्त करते रहे और तपस्या करते रहे। तो इधर इंद्र सभा में गड़बड़ी मच गई कि ऐसा दिगंबर जैन साधु तो कभी देखा ही नहीं। तो उसी के बारे में चर्चा हो रही है और जैसे ही सौदा लोग आपको पता लगता है वो भी आते हैं तुरंत वहीं। धन्य है उनकी शरद कुमार, धन्य है उनकी तपस्या, धन्य है उनकी सहनशीलता। वाह, इतना धैर्य और तप आज तक देखने को नहीं मिला। अरे आप किसकी बात कर रहे हैं देवराज जी? हे मित्र, मैं उन्हीं शरद कुमार चक्रवर्ती की बात कर रहा हूँ जिनका विश्व मोहक रूप ही उनके वैराग्य का कारण बना। अब उनकी दिगंबर मुनि के रूप में तपस्या भी सर्वश्रेष्ठ है। उनको कुष्ठ रोग हो गया पर अपने तप प्रभाव से उनको इतनी शक्ति प्राप्त हो चुकी है कि अपना कुष्ठ रोग क्षण भर में दूर कर सकते हैं। लेकिन क्या देवराज जी? मतलब सौदा में जो बताना चाह रहे हैं कि उनके कुछ लोग हो गया है, उन्होंने तपस्या से इतनी शक्ति प्राप्त कर ली है कि वो अपना कुछ लोग एक सेकंड में खत्म कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। कृपया ध्यान दीजिएगा, बहुत गंभीर बात है ये। दिगंबर मुनि महाराज ने अपने तप से इतनी तप उनको हो गया है, इतनी उनको शक्ति प्राप्त हो गई है कि कुछ लोग खत्म कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसी की चर्चा हुई। आप लोग मुझे बताइए कि क्यों नहीं खत्म किया उन्होंने। फिर मैं आपको अपने मुनि महाराज की बात बताऊंगा जिनसे मैंने ये किया है किताब में से, तब बताऊंगा उन्होंने क्या लिखा है। लेकिन पहले आप बताइए। तो ऊपर कभी नहीं करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दिगंबर मुनि विद्या, तंत्र, मंत्र का उपयोग स्वहित में नहीं करते। ये गुप्ती सागर महाराज ने अपनी किताब में लिखा। इस वजह से उन्होंने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की और फिर कुछ लोग बढ़ता गया। इसी वजह से सब लोग में तहलका मचा। अगर उनको शक्ति ना प्राप्त होती तो नहीं होता। उनको शक्ति भी थी लेकिन उन्होंने नहीं किया, इस वजह से। तो फिर उन्होंने अपनी मेहनत क्यों नहीं नष्ट कर ली देवराज जी? अब यही आंसर हम 14 मिनट के मुझसे सुना चाहते हैं। मित्र, मुनिवर अपनी तंत्र, मंत्र और विद्या का प्रयोग स्वहित के लिए नहीं करते, इसलिए उन्होंने अपने कुछ लोगों की वेदना को दूर नहीं किया। देवराज जी की बात पर अविश्वास तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी आप करते हैं। लेकिन क्या एक बार इसी पर चले तथा मुनि शरद कुमार की चले? हाँ, चलते हैं। परीक्षा नहीं लेते हैं। जाइए मित्र, दोबारा जाइए, परीक्षा लीजिए। आप देखिए दोनों हिंदू को अभी भी विश्वास, तपस्या में विश्वास नहीं होगा और एक बार दोनों हिंदू फिर परीक्षा लेने चल देते हैं। अब वो हस्तिनापुर के जंगलों में पहुंच रहे हैं जहाँ पे शरद कुमार मुनि बन गए हैं। आप लोगों में से कोई मुझे, चलो ये क्वेश्चन भी थोड़ा डिफिकल्ट है कि शरद कुमार जो मुनि बने उन्होंने किससे दीक्षा ली थी, किस मुनि से दीक्षा ली थी, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। श्री शिवगुप्त मुनि
यहाँ वो नहीं लेना, अन्य आयुष नहीं लेना, से मतलब मोक्ष भी होता है। जिससे कि पता न लगे महाराज जी को, क्योंकि महाराज जी उसको पहचानते थे। श्री सुषमा जैन, श्रीमती सुषमा जैन जी ने 200 रुपये नाटक से खुश हो गए बच्चों को दिए और भेंट बदल दिया उन्होंने, और दोनों वैद जी बन गए हैं, वैद जी बन के जा रहे हैं महाराज जी के पास, वो भी आपको दे रहे हैं और दोनों इंद्र आ रहे हैं। अरे देवराज इनकी कृपया कृपया सुने ध्यान से। देवराज की बात तो एकदम सही प्रतीत हो रही है, फिर भी आओ चलते हैं। दवा ले लो, दवा ले लो। मैं राजवैद्य सारे लोगों की औषधियाँ देता हूँ, दवा ले लो। राजवेद, ये कुछ लोग तो कुछ भी नहीं। खोया है, मैं अपनी दवाई से उसका उपचार करना चाहूँगा। मैं राजवैद्य हूँ, आपसे बदले में कुछ नहीं लूँगा। राजवेद, ये कुछ लोग तो कुछ भी नहीं है, इसका इलाज तो मैं स्वयं भी कर सकता हूँ, पर इससे भी बड़ा एक भयंकर रोग लग गया है, टर्न रोग, और इस टर्न रोग से कई और रोग उत्पन्न हो गए हैं। इनमें प्रमुख है जन्म, जरा और मृत्यु। आप देखिए, जन्म, जरा, मृत्यु, ये कर्म रोग उनको लग गए हैं। आप तुम इन तीनों रोगों से मुझे ला सकते हो? इस रोग का क्या है? ये तो मैं प्रकट नाम कर चुका होता। आप देखिए, उन्होंने कहा वो तो मैं ये रोग तो कभी का कर्म कर चुका होता। हम वास्तव में स्वर्ग लोक से निकले हैं। उन्होंने आपकी जितनी तारीफ की थी, आपका आचरण उससे कहीं आगे है। धन्य है, धन्य है, आपकी भक्ति धन्य है। बोलिए मुनि सनत कुमार की जय। इस तरह से और सनत कुमार मुनि जो है वो करते रहते हैं तपस्या, और उन्होंने 700 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी कर्म श्रद्धाएं कर करके टूट गई और लोग जल में उत्सर्ग सहन करते हुए अंत में कृत केवली अवस्था को प्राप्त हुए। धन्य है उनका आदर्श। और ये सनत कुमार सतोषी महाराज की सौगंधेंद्र मिश्रा अभिषेक, इनका देखिए पहला प्रयास है और आपको अच्छा लगा होगा। हमारे सामने का बात है महेंद्र मिश्रा जी, सनम गुजारी कुमार, ताकि बजाते हैं बच्चों के लिए। शुक्रेंद्र मिश्रा आशीष, शुक्रेंद्र सनत कुमार, मिस्टर नितेश, आपके फोटो में पाएंगे मंत्री मिस्टर मिस्टर रासू सेनापति के रूप में, महाशुभ इंद्र मिस्टर शिवम, मिस्टर शिवम इंद्र के रूप में आए। शिवम, चलो आगे चलिए। द्वारपाल मिस्टर, ये तो सम्यक है, एक मिस्टर यश है, सम्यक यश द्वारका के रूप में, और एक तीसरे द्वारपाल मिस्टर कौन है? जो तीसरे द्वारपाल क्या? कोई बात नहीं। एक पंखा चलने वाले मिस्टर अर्णव, पंखा चलने वाले मिस्टर अर्णव, इनसे बहुत बड़ा रिश्ता है डॉक्टर साहब का। चलिए, ये भी पहला मंच पे आया मेरे ख्याल से। ताली बच्चे के लिए। बहुत बहुत हो गया। तो एक जिसने डांस किया था बच्ची ने, जिस बच्ची ने डांस किया था आशिका, इसके लिए चलो ताली बच्ची के लिए। और ये जिन्होंने हमारे लिए भजन गाया था, मिस्टर वो चले गए भाई साहब,
ठीक है बैठ जाओ हाँ ये हुई बात ये सर मारे हमें क्या है शर्मा आ जाओ सुनिए भाई साहब कोई नहीं आ जाओ चल जाना के लो ले भाई एक मिनट